तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो हमने एक टेस्ट मैच स्टार्ट किया है। तो हम टॉस जीत गए हैं। अब हम क्या सिलेक्ट करें, बैटिंग की बॉलिंग। चलो बैटिंग सिलेक्ट करते हैं। तो पहले स्ट्राइक पे जाएगा रोहित शर्मा और नॉन स्ट्राइक पे केएल राहुल। और इसमें आपको बता दूं, इसमें कोई लॉफ्ट वगैरह की ऑप्शन नहीं होती। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ कैसे होता है इसमें। ये आपको इधर में लेफ्ट साइड ये लॉफ्ट मीटर दिख रहा है ना। अगर ये 100 होगा ना पूरा, तो हमें एक लॉफ्ट की ऑप्शन मिलती है। और जैसे हमारा चौका चला गया, अब देखना है 65 है ना। अब देखना चौके का मेरे ख्याल से 7% मिलता है हमको। हाँ 7% मिलता है। ओ सॉरी, 8% मिला है। 65 था, 73 हो गया, तो 8% मिला है। एक रन का हमको 2% मिलता है। अब इसका देखो 60 है ना। अब इसका 68 होना चाहिए। हाँ इसका 68 हो गया। अब चौका आ सकता है फिर से। ये खुल लिया बाउंड्री, तो हाँ चलो। अब 76 हो गया इसका। ऐसी फील्डिंग मुझे बड़ी सही लगती है, चौके पे चौके आते हैं। अब 84 हो गया इसका लॉफ्ट मीटर। बस ये 100% तक लेकर जाना, फिर हमें एक लॉफ्ट मिलता है। अगर कोई बॉल अगर मान लो हम नहीं खेलते, तो उसके फिर कम भी होते हैं परसेंटेज। डॉट निकालने पे नहीं कम होते। बैट से लगनी चाहिए, अगर बैट से नहीं लगी फिर हमारे परसेंटेज कम होते हैं लॉफ्ट के। अब जैसे अब रन नहीं पड़ रहे, पर मैं मारते रहूँ ना बैट से, तो इससे नहीं कम होंगे। अब अगर मैं दिखाता हूँ, एक बॉल अगर डॉट चल जाए, तो 75 था ना, 74 हो गया, देखा। तो ऐसे एक एक परसेंट कम होते हैं। तो ये भी चौका हो गया। 74 का अब हो जाएगा 82। एक्चुअली यहाँ पे ना टेस्ट मैच की ऑप्शन आती है कि हमने कितने ओवर वाला टेस्ट मैच खेलना है। तो ये 15 ओवर वाला टेस्ट मैच है, 5 दिनों के लिए, मतलब टोटल 75 ओवर्स हो गए। तो ये तीसरा ओवर स्टार्ट हो गया हुआ है। ओ भाई यार, वैसे मेरे ख्याल से नॉट आउट होना चाहिए, क्योंकि एज नहीं लगा मेरे ख्याल से। मुझे जो लगता है नॉट आउट होना चाहिए। नॉट आउट है बहु। चलो, बच गया। तो मैं सोच रहा हूँ, तो हमारा पहली इनिंग का स्कोर 200 के आसपास हो जाए ना, फिर मैं डिक्लेयर कर दूंगा मैच। अभी तो 25, अभी तो बहुत कम है। बन जाएगा 15 ओवर में। 10 की एवरेज से भी मारेंगे तो 20 ओवर के आसपास में बन जाएंगे 200 रन। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो इसका रोहित शर्मा का 98 पहुंच गया लॉफ्ट मीटर परसेंटेज। बस एक रन और लेना इसने, फिर इसका लॉफ्ट खुल जाएगा। लॉफ्ट से क्या होता है ना, कि बंदा छक्का मार सकता है एक बारी। अब ये नॉन स्ट्राइकर रन पे चला गया। ये नोटिफिकेशंस को इग्नोर कर देना, आती रहती हैं। अब इसका 88 हो गया केएल राहुल का। अब इसका लॉफ्ट मीटर खुल गया रोहित शर्मा का। अब देखना, मैं छक्का बच सकता है वैसे इससे। देखते हैं एक ट्राई करके। चलो छक्का। अबे चौका ही बजा, फिर क्या फ़ायदा हुआ लॉफ्ट खुलने का।
तो 3 ओवर में हमारा 36 रन हो गए हैं। तो चौथा ओवर स्टार्ट हो रहा है। ये देखो अब 88 था ना, अब देखना 87% हो जाएगा, क्योंकि उससे खेली नहीं बॉल, तो ऐसे 1-1% कम होता रहता है। ये भी 83 है, अब 82 हो जाएगा इसका परसेंट। अब 90 हो जाएगा रोहित शर्मा का। नो बॉल मिल गई, वाह। जब नो बॉल मिल जाती है ना तब नहीं परसेंटेज बढ़ता लॉफ्ट मीटर। ओहो, अभी आउट हो जाना था। कई बार ना ध्यान में नहीं रहता कि रन नहीं लेना, तो ये फिर से रन आउट होता। टेस्ट मैच में एक बात है, नो बॉल के बाद ना फ्री हिट नहीं मिलती हमको। वो नो बॉल मिल गई, उसका फ्री हिट नहीं होती कोई। ये बहुत सही लगता है मुझे, स्पिनरों की ना फील्डिंग बहुत सही लगती है। सारे प्लेयर आगे होते हैं, सारे प्लेयर, बंदा आराम से चौके छक्के मार सकता है। ये देखो चौका। फिर से चौका, 4 8 10 रन हो गए अभी 3 बॉलों पे। स्पिनरों के ओवर में जितने रन पड़ सकते हैं ना उतने रन मारने चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर के ओवर में रन मारने मुश्किल होते हैं थोड़े से। 14 रन आ गए 4 बॉलों में। चलो 18 रन आ गए। ये पीछे के शॉट बड़े सही लगते हैं मुझे, जब वो स्वीप मारते हैं ना कई बारी, बड़े सही लगते हैं। ये देखो स्वीप, 22 रन हो गए, 22 रन आ गए इस ओवर से, 5 चौके लगातार। लंच ब्रेक होगी यहाँ पे, तो ये लंच ब्रेक को भी स्किप करते हैं 150 कॉइन्स देकर। ये भी चौका। चलो ये भी 98 के परसेंट पे पहुंच गया लॉफ्ट मीटर। ये डिफेंस पता नहीं क्यों खेल जाता है। ये लैग हो रही है फिर से गेम। ये भी 96 के परसेंट पे है। नो बॉल मिल गई, वाओ। अगर ये नो बॉल ना होती तो आउट होता है ये। अब रोहित शर्मा 100 के पे था, हाँ 100 पे था ना। अब इसका लॉफ्ट मीटर खुल गया हुआ है, छक्का मारने की ट्राई करते हैं। छक्का ही है अब तो ये, छक्का, वाओ। 41 हो गए। और ये क्या चौका है, लग तो ऐसे रहा था छक्का है। ये सही है इनका। तो हमारा टोटल स्कोर 80 हो गया है। 40 रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा ने मारे और 38 के राहुल ने। यहाँ पे ना एक ऑप्शन भी होता है लेफ्ट साइड, लीव द बॉल का, पर मैं लीव द बॉल बहुत ही रेयर ही करता हूँ। फ़ायदा क्या लीव द बॉल करके।
ये डाइव डाइव का ऑप्शन भी होता है। अगर मान लो बहुत पीछे है ना बंदा, तो फिर डाइव मार देनी चाहिए। अब लॉफ्ट खुल गया फिर से, और डॉट होगी यार। ये बहुत मुझे बुरा लगता है, लॉफ्ट पे डॉट होनी बॉल। चलो नेक्स्ट बॉल पे चौका भी आ गया। 4-3 7 रन आ गए हैं यार। ये फिर से लैग हो रही है गेम। 8 रन हो गए। डाइव मार, डाइव डाइव, बच गया। अभी आउट हो जाना था इसने। और ये चौका, के राहुल 48 पे पहुंच गया। वेरी मच क्लोज टू हिज 50। ओनली 2 runs left, and this will be the, oh no 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 no, आउट। बच गया बच गया। चलो चौका, और हाफ सेंचुरी कंप्लीट होगी एक प्लेयर की तो। अब अपना बैट रेस करेगा ये। 226 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है टेस्ट मैच में। यही तो मज़ा है टेस्ट मैच का। और लॉफ्ट 56 पे पहुंच गया। इतना तो मुझे लगता है T20 में नहीं खेलता जितना मैं इसको टेस्ट में खिला देता हूँ स्ट्राइक रेट से। 60 पे पहुंच गया। 25 बॉल में 60, 4 चौके। ये डॉट फिर से होगी बॉल। चलो ये बहुत सही है, ओपन फील्ड है इनकी यहाँ पे। चलो चौका। इसकी भी हाफ सेंचुरी इसी ओवर में कंप्लीट है। अब मुझे लगता है चौका ही आएगा अब, सीधा चौका। और हाफ सेंचुरी इसकी भी होगी। 50 इन 26 बॉल्स, लेस देन 200 स्ट्राइक रेट, 11 फोर्स। अभी लॉफ्ट मीटर का यूज़ नहीं करते क्योंकि हम चौका ऐसे ही मार सकते हैं अभी तो लॉफ्ट मीटर का तब यूज़ करेंगे जब फील्डिंग ना पूरी क्लोज हो फील्डिंग, तब लॉफ्ट मीटर का यूज़ करना चाहिए। अब भी चौका ऐसे ही बच सकता है। नहीं पकड़ लेगा। ये भी पकड़ लेगा। अब लॉफ्ट का यूज़ करते हैं। 4 8 बार 14 रन आ गए। वैसे विदाउट लॉफ्ट बच सकता है शॉट, कोई मुश्किल नहीं है। ये सही है, डॉट ही हो जाती है बॉल। लॉफ्ट का यूज़ करें। चलो कर लेते हैं लॉफ्ट का यूज़, क्या फ़ायदा। ये चौका ही है। 59 हो गए, 30 बॉल में 59। अभी भी नहीं 200 का स्ट्राइक रेट क्रॉस कर पाया। इसकी बड़ी लैग होती है गेम, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है इस ओवर के बाद फिर से ब्रेक होएगी। पहले टी ब्रेक हुई थी ना, अब शायद लंच ब्रेक होएगी, क्योंकि 10 ओवर होने वाले हैं। यार परफेक्ट पे भी रोक लेते हैं शॉट। सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर से, बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूँ स्पिनर का ओवर बेस्ट होता है। अब ये आउट है। बच गया एंड टाइम पे, बच गया एंड टाइम पे। ये देखो मैं कह रहा था टी ब्रेक। अच्छा पहले लंच थी अब टी ब्रेक है। 50.0 दे ही देते हैं, क्या फायदा। 10 ओवर 124।
स्पिनर के ओवर आए ना एक दो, उसमें मज़ा आता है बहुत। फास्ट बॉलर के ओवर में इतने रन पड़ते नहीं, 10 से ज़्यादा मुश्किल से ही पड़ते हैं। स्पिनर के ओवर में पड़ते हैं 20-20, 25-25, 30-30 रन भी पड़ते हैं। एक और ही मैंने बुमराह से मरवाए हुए हैं 24 रन, लगातार 6 चौके, वो भी स्पिनर के ओवर में। स्पिनर का ओवर सबसे सही होता है। और एक के एल राहुल का भी स्ट्राइक रेट 200 से डाउन हो गया। जब तक स्पिनर नहीं ना आता, इनका स्ट्राइक रेट नहीं पहुंचेगा 200, क्योंकि फास्ट बॉलर इनको मारने देगा नहीं रन, और इनका लॉफ्ट मीटर 100 तक पहुंचेगा नहीं। ये क्या था, ये तो वाइड जानी थी। ये है स्पिनर, लेकिन फील्ड इन्होंने पेसर वाली सेट की है। इस पे बैक शॉट भी नहीं मार सकता। कौन सा शॉट कौन सा मारूं यार, इस पे समझ ही नहीं आ रहा। अब मुश्किल हो रही है। पहले तो रन आसानी से बन गए, अब नहीं बन रहे। चलो, बहुत अच्छी फील्ड है। आई लाइक दिस फील्ड। और 68 हो गए के एल राहुल के। लॉफ्ट भी खुल गया इसका। चलो, पेसर के ओवर में काम आएगा लॉफ्ट। 72। वैसे इसकी सेंचुरी हो सकती है अगर आराम से खेल ले तो। 74। और 10 रन ही आए इसके ओवर में भी, वैसे ज़्यादा आए नहीं इसके भी ओवर में कुछ खास। अब रोहित शर्मा आ गया। रोहित शर्मा को पेसर ही मिलता है जब भी मैं देखा है, स्पिनर इसको मिलता ही नहीं। राहुल ले जाता है स्पिनर को। भाई साहब, शॉट मार लो पीछे चौके, रन ऐसे तो आ ही नहीं रहे। अब चौका बच सकता है यहाँ पे, साइड से ना बच सकता है शॉट। ये क्या बाउंसर, फुल टॉस बॉल थी यार। और ये चौका, 67 हो गया। और इसका भी वैसे 100% होने वाला है। हो गया 100% हो गया लॉफ्ट मीटर। और 71 पे पहुंच गया रोहित शर्मा। अब लॉफ्ट मारते, लॉफ्ट यूज़ करते हैं। चलो, ये छक्का है, तो पक्का छक्का है, तो परफेक्ट लग गया। 81 के राहुल, 81। बहुत सही, बहुत सही। ये पीछे ट्राई करते हैं शॉट। बहुत सही, 85। 15 रन दूर अपने शतक से। ये भी पीछे ट्राई करते हैं क्योंकि और तो कहीं है नहीं। ये भी 89। 11 रन, 11 रन्स टू गो फ्रॉम ए सेंचुरी। वैसे किसी को इसका इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर पता है इसका कितना है, के राहुल का? इंग्लैंड के सामने ही है वो भी हाईएस्ट। वो है 199। बेचारा 200 नहीं कर पाया था तब। और उसी मैच में करुण नायर ने 300 रन मारे थे। बेचारा रो रहा था के राहुल कि मेरी 200 पूरी हो लेने देते। ये आउट हो गया, रन आउट। मैं देखा ही नहीं, बातों बातों में आउट हो गया। चलो, कोई बात नहीं। रोहित शर्मा ऐसे ही आउट हो गया फ्री का, बनता नहीं था उसका आउट होना।
आगे को शॉट मारना ना थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि स्पिनरों के खिलाफ तो वो हो जाता है, बंदा स्टंप आउट हो जाता है, और पेसर के खिलाफ ना एज लग के विकेट कीपर के पास चले जाता है। तो फिर आगे को आप कह रहे होगे ना कि आगे क्यों नहीं मार रहा, आगे को इसलिए नहीं मैं शॉट मार रहा। ये नो बॉल थी। और ये आज का दिन ख़त्म भी होने वाला है वैसे, 2-3 बॉलें रह गई, 2 बॉलें रह गई बस, इसके बाद इसकी सेंचुरी तो नहीं हो पाएगी आज, कल ही हो पाएगी। तो चलो एक ही बॉल रहेगी, वो भी पुजारा को मिलेगी। चेतेश्वर पुजारा, दी वॉल ऑफ इंडिया, सही है ये भी बॉल इसका नाम। चलो हो गया ख़त्म। चलो फिर बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में। टिल देन ओके बाय बाय, जय हिंद।